महाराज जी, आपका जो है वैसे ये जो संत जो बनने की प्रक्रिया थी आपकी, तो इसमें आप किस उम्र से गए थे? हम 18 साल से गए। 18 साल से हमारे को अक्षमाती भगवान की प्रेरणा हुई। अच्छा, भगवान की हाँ जी, क्या हुई, क्या हुआ है? हमको अक्षमात दर्शन होने लगे भगवान। भगवान के दर्शन हो गए आपको? हाँ, अच्छा, तो कैसा दर्शन हो ही गए या हो ही गए हमको दर्शन। 18 साल की उम्र में हो गए थे? हाँ, हमारे को भगवान जी के हम रात में कीर्तन करने गए थे, हमारे मठ है। अच्छा अच्छा उस मठ में हमको रात में छोड़े आए लोग, अच्छा। तो वहाँ हम बैठे वो फिर रोने लग गए। वहाँ हमारे गुरु महाराज प्रकट हो गए। नहीं, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, जब आप ये 18 साल की उम्र जब थी, हाँ जी, तो ये सन्यास का जो है प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमको हमारे गुरु महाराज के मठ में से। गुरु महाराज के मठ में? हाँ। गुरु जी ने प्रेरणा दी आपको? हाँ, कि बेटा डरो मती, अच्छा। रोना नहीं आई, भजन करो, अच्छा कोई कमी नहीं आएगी बेटा तेरे पास में, कोई कमी नहीं आएगी, भजन करो। अच्छा। कमी किस बात की? हाँ, धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, भजन करने से? हाँ, हैं? भजन करने से धन दौलत की कमी नहीं आती? नहीं आती। कभी भी नहीं आती। फिर जैसे संन्यास लेने के बाद जो है आदमी इससे विरक्त हो जाता है, अभी भी हमारे पास अभी भी संसार से। हाँ। जैसे माया है। हाँ, तो हमने शादी ब्याह नहीं किया, कुछ नहीं किया भगवान। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे घर वालों ने बहुत परिश्रम किया हमारे लिए, मारपीट भी करी हमारी को, आश्रम से पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के बाहर कहाँ चलाए हमको। हम करते हैं जय श्री राम, सब गाँव वालों ने बोला हमारे, तब बस सब कुछ भजन करना, भजन करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हैं? तो आपको तो हो चुकी है ना, फिर ये भजन की जरूरत ना पड़ती है। कहाँ करते हम नहीं करते, हम कहीं नहीं करते हम। अच्छा अच्छा। तो माला लेके बैठ जाते हैं स्नान करके। कैसा लगता है भगवान? हाँ, हमको बहुत प्यारे लगते हैं। कैसा देखा है आपने? हमने तो बिल्कुल ऐसा देखा है, हाय हाय बात भर के बस हम रोने लग जाते हैं। हाँ, कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल जैसे सतारा लगते हैं, साड़ियों में ऐसे जगमग जगमग करते हैं भगवान का। इन आंखों से देख लेते हो? हाँ, इन आंखों से, इन आंखों से, इन आंखों से देखते हैं भगवान। अच्छा हमको न भूख लगती है न प्यास लगती है, हम 6 महीने तक हम भोजन प्रसादी नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ, फिर भी हमारे गांव के लोग यूँ कहते कि महाराज जी आपने कुछ क्यों पाए, तुम कुछ खाते भी नहीं हो, तुम मरते भी नहीं हो, दुबले भी नहीं होते हो। तो हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा है। हमको नहीं तो नहीं, जैसे ना भूख सताती है, ना हमको प्यास लगती है, ना 6 महीने तक खाना नहीं खाया आपने? हाँ, नहीं खाया। क्या खाया था फिर? लस्सी। लस्सी? हाँ, लस्सी पी थी? छाछ की लस्सी पीती थी। अच्छा, तो वो भी तो खाना ही है। दूध है जैसे छाछ? नहीं लिया दूध, कुछ नहीं लिया। छाछ से ही पेट भर जाता है। दही से? दही है? दही भी नहीं लिया, खाली लस्सी। छाछ गांव में से छाछ लाते थे, छाछ से ही पेट भर जाता है। तो खाना तो वो था आपका? हैं? कभी मिल गई चाय तो पी ली। अच्छा ना तो अच्छा। बस कुछ नहीं। भजन करते थे हम तो, कुटिया में बैठ के भजन करते थे बस, बिल्कुल राम 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 राम। हमारे बाबा तुलसीदास जी यूँ कहते कि बेटा राम जी का नाम के अलावा कोई नहीं है। अच्छा राम जी का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा। अको बाबा मेरे पास पढ़ाई भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई क्या होती है। भगवान जब वो तो अक्षमात दर्शन देते हैं तो फिर पढ़ाई की कहाँ जरूरत है। दर्शन में कैसे क्या लगता है आपको, क्या हुआ? हमको चक्रवर्ती भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप थे। अच्छा अच्छा। ये आपने कभी फोटो देखे हैं उनके? हाँ, देखे ना तो बहुत। और हमको हनुमान जी ने भी खूब हमको बंदर की तरह हमारा लबूरा ले ले सोचती थे हमने, खूब कम गाओ सपने में आ जाए, अच्छा। हमको जगह दे। हम देखे तो हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठ गए, बंदर भी बंदर। ये उस चेतना की बात कर रहे हैं जो ऊपर की चेतना है ना, उसकी बात है ये। हैं? अच्छा अच्छा। साधना में आप क्या कैसे करते हो? साधना क्या करते हो आप साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए? ईश्वर का हमने कुछ नहीं किया भगवान, कैसे करते हो? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस धूनी भी चपी। नहीं, और जो आपके शिष्य हैं उनको क्या ज्ञान देते हो? उनको ज्ञान यही देते हैं कि बेटा बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान जी का भजन यही है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम के अलावा और कोई नाम नहीं है। अलजार में नहीं पढ़ते हम किसी को, सीताराम सीताराम भजो बेटा, बस यही राम जी का नाम है। किसी के साथ अच्छा मत करो, अच्छा नहीं हो तो बुरा मत सोचो। किसी को पानी नहीं पिला सकते उनका नाम भी मत लो। अपनी नींद उठो, अपनी नींद सो, किसी माँ बहन के ऊपर गलत दृष्टि मत डालो। यही भगवान का स्वरूप है, यही भगवान, ये बोलता पुरुष ही नारायण है। आप हो तो आप ही हमारे लिए परमात्मा के रूप के आए हो यहाँ, दूसरा बेस में कहीं नहीं मिल सकते हैं भगवान। फिर आपने वो जो देखा है वो क्या देखा है? वो उनकी कल्पना मान लो या साक्षात भगवान भगवान मान लो, पर हमको तो चतुर्भुज रूप में ही मिलते थे भगवान, जहाँ भी मिले। और भगवान हनुमान जी महाराज भी हमको बस
हम एकदम बचे होते थे, हमको एकदम वही दिखते थे कि हनुमान जी महाराज। नहीं, भगवान हनुमान जी हैं या शिव जी हैं? हाँ, भगवान विष्णु भगवान है। फिर विष्णु आ गए अब। हाँ। तो कितने भगवान हैं ऐसे हाँ, अपने? अब विष्णु तो सामने आ गए थे, वो विष्णु आ गए, हनुमान जी सामने आ गए, वो तो भी हमारे परमात्मा ही ईश्वर, ईश्वर जो है वो ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। अच्छा, हमको अच्छा, ज्योति स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। अच्छा, जग ज्योति- जग ज्योति जल रही है। ज्योति है, हाँ। ज्योति जलती रहती है। हाँ। तो अपने आश्रम में भी अखंड ज्योति चल रही है अभी। तो वो ईश्वर है। हाँ, ज्योति स्वरूपी भगवान है, उनकी कोई निराकार नहीं, कोई आकार नहीं, कोई। हमारे बुजुर्ग देवता यही कहते हैं कि नहीं, फिर ये जो आपने जो किया है, अभी कितने साल हो गए आपको? हमको 18 साल हो गए, 40 साल हो गए। 18 साल में आपने जो 40 साल हो गए हमको। 18 साल से तो घर छोड़ा है हमने, 18 साल। अच्छा, घर छोड़ा है आपने। हाँ। आप ये बताएं, इस बीच में, इस तपश्चर्या में आपने कैसे कैसे याद किया भगवान को? यानी कि देह का जो दंडन है, जैसे ये महाराज तपते हैं, जैसे तपस्या करना, खड़े वो तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि बेटा तप भी करना पड़ता है, हाँ ना, भगवान का जाप भी करना पड़ता है। अच्छा, जप तप। अच्छा, जप हो गया, तप हो गया, और मटका उधर के ऊपर सिर पर वो भी तप किया हमने। अच्छा, ये देह दंडन हो गया, यानी कि अपनी देह को दंड देना है। दंड नहीं देना है, इसमें जब कामदेव सतत आए ना, और अपन जो सारी चीजों को भूल के तपस्या करेंगे ना, तो फिर कामदेव भी निर्मल हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गल को अपन रोजना गीला घास खाएंगे, होटलों में खाएंगे, तो कामदेव सताएगा। तो जप तप और जो इसमें विश्वास करने वाला आदमी है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। आपका मानना ये है? जैसे जप भी करेगा, पूजा करेगा, जैसे जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तप रहे हैं, जैसे आपने तपा भी है, तप कर रहे हो आप, और जब तप पूजा करोगे सुबह शाम सुबह आरती भी करते थे भगवान की, खूब आरती करी हमने, 3 आरती करते थे। जो लोग नहीं कहते थे कि बाबा जी तुम तो थे ना शॉर्टकट करवा करो आरती का, हमारे पैर दुखने लग जाते हैं। शॉर्टकट? शॉर्टकट से भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। आते ही नहीं लोग आरती में, फिर अभी भी आरती बंद कर रखी है हमने, आरती में नहीं आते लोग। तो तुम तो 1 घंटा तक आरती में बंद नहीं होती हो, हमारे पैर दुखने लग जाते हैं। इधर हम आरती शुरू करेंगे ना, आश्रम से निकलने बाहर निकल जाते हैं। एक बात बताओ आप, जैसे ये नदी है जी भगवान, नदी है, तो नदी का जो किनारा है उधर दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है भगवान। अब मैं यूं कहूँ जी कि मैं जप कर रहा हूँ, यहाँ से जप करूँगा, तप करूँगा, और जो कर्म कांड करूँगा, तो जो किनारा है वो मेरे पास आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं। पानी जरूर पड़ सकता है यहाँ से उधर जाने के लिए। एक बात और बताओ, नदी आ रही है तो नदी बो के जा सकते हैं। हाँ, नदी जैसे नदी को पार कैसे करेंगे? वो भगवान अकस्मात वो अपने को लिए प्रणाली को कूद जाओ तो खड़े खड़े निकल जाएंगे। नहीं, मुझे तो एक बात बताओ, जैसे अभी पानी कम है, तो नदी पार करना है, हाँ जी, तो कैसे जाएंगे? वो अकस्मात सपना के द्वारा। नहीं, मुझे पैदल, मैं कैसे निकलूंगा इसको पार करके? आप तो पैदल जा सकते हो पहली तरफ। अच्छा, पानी में तर के नहीं जा सकते हो। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ, संसारी जीवन। जैसे नदी जो है, नदी, इसको पार करना है हमें, तो पार तो वजन से होगा। कैसे करेगा? वो अकस्मात नहीं होगी, आप साधारण जीवन है तो पैदल जा सकते हो, ठीक है। और नदी में पानी जैसे थोड़ा सा ज्यादा है, तो कैसे जाऊंगा? वहाँ तर सकते हो, आप तैर सकते हैं, और 2-4 कदम तर सकते हो। यहाँ तक जैसे पानी आ जाता है, बारिश में भी आएगा ऊपर, फिर कैसे पार करेंगे? वो फिर आपकी श्रद्धा टूट है तो वो नारायण आपको संभाल लेंगे। नहीं, मैं यूँ जैसे नदी ज्यादा आ गई, हाँ जी, फिर कैसे पार किया जाए? नदी पार करनी है हमें। नदी आप खड़े पानी में खड़े हो जाओगे, पानी में खड़े हो जाओगे, नाव का सहारा नहीं लेंगे? नहीं, हाथों से चल जाओगे आप। नहीं, वो तो तैरना हो गया। जैसे नदी पार करना है तो तैरना बताया, पैदल जाना बताया आपने, और नाव से भी जा सकते हैं ना पार? नाव से भी जाते हैं लोग? नाव से भी जाते हैं, नदी पार कर रहे हैं। हम चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ नाव में बैठते हैं। संसार को जो लोग हैं, संसार के लोग आदमी हैं, वो नदी पार कैसे करेंगे? ये अपना भजनों से ही पार हो सकते हैं भगवान। भजनों से पार हो जाएंगे। हाँ, कभी गोचा नहीं खाएंगे, कभी गोचा नहीं खाएंगे। अटूट उसके ऊपर भगवान जी को और विश्वास करके भजन करेंगे तो वो पार हो जाएंगे। न तो उनको ढूंढ आएगा, न फेड आएगा। तुलसीदास जी महाराज गए थे एक स्त्री के ऊपर, उनका मोह लगा,
तब मुझे जाना है, तो मुर्दा पे बैठ के तुलसीदास जी पार कर ली नदी, पार कर ली, नदी पार कर ली। पार कर ली। अब मैं यूं कह रहा हूँ जी भगवान कि मैं जप करूँ, जी, तप करूँ, पूजा करूँ, कर्म कांड करूँ, और वो किराना मेरे पास आ जाए। नहीं आएगा। तो वो आप मत सकती है, तो आप स्वयं जा के सकते हैं वहाँ पर। किनारा आ जाएगा क्या अपने पास? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो फिर अपन को क्या करना चाहिए? आप लोग को भजन करना है। मैं बेवकूफ हूँ कि नहीं हूँ? बेवकूफ नहीं हो। मैं यूं कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं यूं कह रहा हूँ कि मैं तो जप करूँगा, तप करूँगा, और पूजा कराऊंगा, कर्म कांड कर रहा हूँ सब यही, और तप रहा हूँ। ये किनारा जो है मेरे पास आना चाहिए। नहीं आएगा। वो फिर भगवान को ज्यादा दंडित नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सबसे जन्मदाता है, उनको कभी दंडित नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को दंडित कर रहा हूँ। मैं तप रहा हूँ यहाँ, मैं खुद को दंड दे रहा नहीं, बस हम हो जाओ भी नहीं, पर किनारा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो फिर मैं बेवकूफ हुआ कि नहीं हुआ? बेवकूफ, बिल्कुल विश्वास कर लेना चाहिए। नहीं, जैसे मैं तो बेवकूफ हो गया। हाँ, पर तुम्हारे साथ हमको भी नहीं होना चाहिए। हाँ, है ना, हम कहीं भी चल रहे हैं, हमारे साथ देख दूसरा को नहीं जलना चाहिए। नहीं जलना चाहिए ना, नहीं, कभी नहीं जलना। मैं यानी कि जो है जप में, तप में, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा दंडित नहीं करना चाहिए परमात्मा को। नहीं, परमात्मा को दंडित करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो मुझे दंड दे रहा हूँ खुद को। आपको भी ज्यादा दंड नहीं देना चाहिए, हमको भी नहीं देना चाहिए। वो हमारी भूल थी, पर हम तो गुरु महाराज की जो बातें मांगी हमने मानी, है ना। न तो जड़ वासु भगवान मतलब न ऊंधा पाँव बांध वासु भगवान लट ये आप बोल रहे हो, हमारे लिए वही भगवान है। बोलता पुरुष ही नारायण है, और दूसरा भगवान का भी ना मतलब कोई नहीं भी। ये कल्पना है, रात में आप लोग को सपना आ जाता है, भगवान मिल गया। तो कल्पना में तो है, कल्पना में जी रहा है। जैसा अपन देखते हैं ना चित्र, बस अपन को रात में सपने आ जाते हैं, टीवी में देख लेते हैं ना अपन। अब जैसा देखेंगे वैसा ही अपन की विचार बनेंगे, और वैसा ही सपना आ जाएगा। ये कल्पना बन जाती है, कल्पना बन जाती है। बिल्कुल। अब कभी टीवी नहीं देखेंगे, कभी राम जी का चित्र नहीं देखेंगे, तो राम जी अपने सामने कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो ये बेवकूफी जो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी, मैं कर रहा हूँ बेवकूफी, तो दुनिया भी कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है ना। तो बेवकूफ है कि नहीं ये दुनिया? बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ। ईश्वर को प्राप्ति करना चाह रही है वो, कभी नहीं मिलेंगे वो। जब कर रही है तब अच्छे संत चले गए, अच्छे ऋषि मुनि चले गए। ईश्वर को पाने का तरीका ये नहीं है। गला बंद सबका घूट रहे, और फिर भगवान की तपस्या में बैठे। चलो, अब मैं एक बात को बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो। जैसे कि महाराज आपने बोला कि जप में, तप में, उल्टे पैर करने से, देह दंडन करने से, तपने से, चारों तरफ से भगवान नहीं मिलता है। नदी पार करनी है हमें, तो हम जैसे पार करेंगे, कैसे करेंगे? पानी कम है तो हम पैदल जा सकते हैं। थोड़ा पानी आ जाएगा तो हम थोड़ा बहुत तर सकते हैं भगवान, 10-5 पैदल निकल जाओ, निकल जाओ, तैर के निकल जाएगा। ज्यादा पानी है तो नाव से निकल जाएंगे, तब किनारा हमें उस किनारे पर जाना है। तो यही ईश्वर की स्थिति है। ये जो भव सागर है, ये जो भव कहते हैं ना, संसार से भव सागर ही कहते हैं। तो इसको पार करने के लिए, इसको पार करने के बाद ईश्वर मिलेगा। तो ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। शांति बनाए रखो, कोई दो गाली भी दे जाए तो उसको शांति हो जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे हम नदी पार कर रहे हैं, बिल्कुल कर्म तो करना ही पड़ेगा भगवान, कर्म करना पड़ेगा। या राजा हो, या जोगी हो, या भोगी हो, है ना, सबको कर्म बताया हमारे धर्म से, नहीं तो कायर हो जाएगा। कर्म कर तो जो अपन ने जो डिस्कस किया अभी, उसमें ईश्वर प्राप्ति के ऊपर बात जी भगवान, ईश्वर को कैसे पाया जाए, कैसे वो मिले। अपना से गरीब की सेवा करो, भूखा को भोजन खिलाओ, वही परमात्मा है। प्यासा को पानी पिलाओ, वही भगवान है। जब तब में तो नहीं है ना, कहीं नमल भगवान अलग से नहीं आएंगे कहीं भी। नहीं है ना, जब तो नहीं है तो एक से एक की मदद करो। अच्छा। एक से एक की रक्षा। महाराज का हम नाम तो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि न तो साधु की जात पूछनी चाहिए, और न ही नाम पूछना चाहिए, और ज्ञान पूछ लेना चाहिए। ज्ञान है तो पूछ लेना चाहिए। महाराज ने अभी अच्छी बात की है हमसे, और इन्होंने भी माना है कि जप में, न तप में, न पूजा में, कर्म कांड में कोई ना हमारा चौका गांड कस देख ली भगवान। तो ईश्वर नहीं मिलता है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम हमें करना पड़ेगा,
और काम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता है। तो वो है एक साधना जो है, उससे हम आंखें बंद करके देख सकते हैं, जिसे हम विपස්සना कहते हैं। और विपස්සना के द्वारा हम खुद को ही देखेंगे और खुद, जैसे नर में ही नारायण है इन्होंने बताया है, तो नारायण की बात है तो नर में है वो, तो खुद को देखेगा आदमी और खुद में जिएगा। आंखें बंद करके देख सकता है तो वो ईश्वर खुद को देख लेगा और सत्य को देख लेगा। और वो सत्य जब देख लेगा तो सत्य ही हम कहते हैं कि ईश्वर है, संसार है, सत्य ईश्वर है, सत्य ही संसार है। सत्य को देखना ही ईश्वर को देख लिया हमने, तो सच को जान लिया, जहाँ ईश्वर को जान लिया। कहीं की जरूरत नहीं, किसी का पीछे पकड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना। चलो ठीक है, मत अपना काम करो। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।